there was this fantasy story happening in heaven. और एक रुचिदायक कहानी जो स्वर्ग में हो रही है। God was just wandering around. ये कहानी में स्वर्ग में परमेश्वर घूमता फिरता नजर दिखाई पड़ रहा है स्वर्ग में। And everybody knows there are different kinds of angels. सब कोई जानते हैं कि वहां पे अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत रहते हैं। And one kind of angel is the angel of death. एक जो स्वर्गदूत है या एक झुंड के स्वर्गदूत है वो उसको कहते हैं कि मृत्यु का स्वर्गदूत है। And this angel is responsible for taking back life from the earth. ये मृत्यु का जो स्वर्गदूत कहा जाता है वे जो है मृत्यु लेने वाले यानी घात करने वाले स्वर्गदूत हैं। One morning, और एक सुबह की घटना है। this angel of death was sitting in corner of in the heaven. इस स्वर्ग में ये जो मृत्यु लेने वाली स्वर्गदूत है और या मृत्यु को देने वाली स्वर्गदूत है और वो स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में किनारे में बैठा रहा। And he was thinking so deeply. और वो स्वर्गदूत बहुत गहरे सोच में पड़ा। He was very sad. और वो स्वर्गदूत जो है दुखित रहा। And he was thinking too much. और वो स्वर्गदूत इतना सोच रहा था। Now God came by that side. और उस स्वर्ग में जैसे स्वर्गदूत वहां सोच रहा था परमेश्वर उसके पास से जाने वाला। And he asked this angel. और प्रभु आकर के उस स्वर्गदूत से पूछने लगा, What happened? Why are you so sad? And what are you thinking about? बताओ क्यों चेहरा में दुख है? बताओ किसका बारे में सोचते हो? Now this angel of death was so fearful that God asked this question. जब ये स्वर्गदूत के अंदर घर आ गया कि जब परमेश्वर खुद आकर के ऐसा प्रश्न उससे पूछने लगे इसलिए To just change the topic, he said, और थोड़ा सा बदलने के लिए या कुछ ऐसे माहौल को बदलने के लिए स्वर्गदूत ने कहा, I was thinking about the emotions of human beings. वो कहने लगा कि मैं लोगों के अंदर इंसानों के अंदर मन में जो बातें या इमोशन जो कहते हैं फीलिंग्स जो कहते हैं जो उठ रहे हैं उसके बारे में सोचने लगा करके स्वर्गदूत ने जवाब दिया। Now God asked, okay, give me some examples. परमेश्वर ने फिर से प्रश्न पूछा, ठीक है उसके लिए कुछ उदाहरण तुम बताओ। Now the angel of death said, अब जो मृत्यु को उंडेलने वाली या घात करने वाला उस स्वर्गदूत ने जवाब दिया, as an angel of death, I went and appeared before a man. और मैं एक घात करने वाले स्वर्गदूत के सामने एक मनुष्य के सामने गया था उसकी जान लेने के लिए। And I gave him a lot of gold. और मैंने उसके हाथ में यानी जिस मनुष्य को मैंने देखा पृथ्वी पर कई सोना जो गोल्ड बोलते हैं सोना वो उसको दे रहा था उसको दिया। But he was not at all happy. लेकिन जब मैं दे रहा था वो दिया मैं दिया लेकिन उसके अंदर आनंद नहीं आया। Because he saw me as the angel of death. क्योंकि वो स्वर्ग वो मनुष्य जो है वो सोना को नहीं देखा, इतना बड़ा सोना मिल रहा है, लेकिन वो इसको देखा ये स्वर्गदूत जो है घात करने वाला है, ये स्वर्गदूत जान लेने वाला है। Same way I went to a lady. वैसे ही स्वर्गदूत ने एक और उदाहरण दिया, एक और घटना दिया जो हुआ था। मैं एक महिला के पास गया And I was there to take away their only son. और उस महिला के पास एकलौता बेटा था, एक ही बेटा रहा उसका घर में और उस बेटा को मैं छीनने वाला, मैं उसको बस खत्म करने वाले के रूप में वहां रहा। But this lady was so thankful to the God that my son is going to heaven. लेकिन ये महिला के चेहरा में ये जानने के बावजूद कि मेरा बेटा मरने जा रहा है, स्वर्गदूत आ गया है, तो भी खुशी रहा, चेहरा में खुशी रहा क्योंकि मेरा बेटा स्वर्ग में मेरा पिता के पास परमेश्वर के पास जा रहा है। Now God understood what is the problem of this angel. अब परमेश्वर समझ गया कि ये स्वर्गदूत के अंदर क्या समस्या है, क्या सोच चल रहा था। Because this angel was so worried.
ये स्वर्गदूत इतना चिंता में पड़े थे, इतना चिंता में पड़े थे। He is also an angel among the God's emperor. और वो स्वर्गदूत भी उन सारे स्वर्गदूत की झुंडों में या उस स्वर्ग के राज्य में एक अंग है। But the humans hate the work of this angel. लेकिन ये इंसान जो है, मनुष्य जो है, उस स्वर्गदूत का क्रिया, उस स्वर्गदूत का काम से बहुत डरे हुए हैं। The angel now understood अब स्वर्गदूत समझ गया when God said, जब परमेश्वर ने कहा, now the humans are not fear of you. देखो आज से लेकर या अब ये सारे इंसान तुमसे डरेंगे नहीं। Because when you go to their home क्योंकि जब तुम जाओगे या तुम उनके घर में जब जाओगे to take somebody's life, किसी का जान लेने के लिए या किसी को खत्म करने के लिए जब तुम जाओगे, they are so happy that God has sent His angel to take His son or daughter to heaven. और वो दूसरा महिला के समान सब कोई आनंदित रहेंगे, सब कोई खुश रहेंगे तुमको देखकर, क्योंकि मेरा बेटा या मैं या मेरी बेटी जो है उस स्वर्ग में जा रहा है जहाँ मेरा परमेश्वर है, उसके बोल में जा रहा है। In this world we live for one reason. और इस संसार में केवल हम एक कारण के वजह से जी रहे हैं। We are having only one hope. हमारे पास एक ही आशा है। There is only one living hope. केवल एक ही जीवित आशा है। There will be a day coming. और एक ऐसा दिन आने वाला है। God is going to come among the clouds. परमेश्वर उस बादलों के बीच में आने वाला है। The same way He went up, जिस प्रकार वो उठा लिया गया बादलों के ऊपर, वैसे आएगा। He is going to come back again. उसी प्रकार बादलों के बीच में आएगा। We all are going to go back with Him to the heaven. हम सब कोई विश्वास करते यीशु के ऊपर, हम सब कोई उस स्वर्ग में पहुंचेंगे। For this only one hope we are being living in this world. उसी बड़ी आशा रखते हुए सब कोई संसार में बसे लोग जीवित है। I entitled my sermon this morning as मेरा जो प्रचार या संदेश का शीर्षक मैंने ऐसे बनाया, Our Blessed Hope. हमारे धन्य आशा। Our Blessed Hope. हमारा धन्य आशा। Not everybody in this world have this hope. इस संसार में हर कोई के पास ये धन्य आशा नहीं है। Everybody doesn't know what hope meaning is. हर कोई संसार में जो जी रहा है सबको पता नहीं है ये आशा क्या होता है। Some hope in the bank statement. और कुछ लोग जो है महान लोगों का कहावत के ऊपर आशा रखते हैं। Some hope in the savings that they have. कुछ लोगों का आशा या भरोसा जो है उनका खाता जो बैंक में है उस खाता के ऊपर है। Some hope that their children or their daughter or their son will take care of us in the future. कुछ लोगों का आशा भरोसा यह है कि भविष्य में मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, वे लोग संभालेंगे। Some hope if I study well now, I will be a doctor or an engineer in the future. कुछ लोगों के अंदर भरोसा आशा ये है कि अच्छा से मैं पढ़ूंगा और भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा। There is nothing wrong in this. उसमें कोई गलती है नहीं है। But for a living Christian, लेकिन एक जीविता मसीह के लिए, one who has accepted Christ, जो कोई मसीह के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया विश्वासी है, we have a very important goal in our life. हमारे जीवन में एक खास मकसद है, निशाना है। We have one important happy hope in our life. हमारे अंदर एक खुशी भरा आशा यही है। There will be a day I will be going to heaven. वो ये है कि एक दिन आने वाला, उस दिन में मैं यीशु के साथ रहूंगा, वहां चले जाऊंगा। Some people fear about death. कुछ लोग का मृत्यु को लेकर डर आता है। When we speak about death, जब मृत्यु की बातें करते हैं they start shaking from head to toe. और वो जो है सिर से लेकर एकदम पांव तक खिलखिलाने लगते हैं। I don't want to die now. मैं I don't want to die now. आज नहीं मरूंगा। Now only I am doing my school. मैं केवल पढ़ाई कर रहा हूँ, आज स्कूल में जा रहा हूँ। I want to go to college. मैं कॉलेज जाऊंगा। I want to get my degree. मेरे डिग्री को प्राप्त करूंगा। I want to get married. मैं शादी करूंगा। I want to get lot of kids. फिर सारी बच्चे मेरे घर में आ जाएंगे, मेरा होंगे। I want to build a house. I want to build a car. मकान बनवाऊंगा, कार खरीदूंगा। Lot of things I have to do. और इस प्रकार एक संपन्न नई नई काम में करूंगा।
42nd chapter, 42 अध्याय verses 1 to 5. 1 से 5 तक। Psalms chapter 42, भजन संहिता 42 verses 1 to 5. 1 से 5 पढ़ेंगे। ஆசரிக்கிற ஜனங்களோடு पहले मैं जो मंदिर में जाते थे उन लोगों के साथ I was living with them, उनके साथ रहा करता था, I was training with them, उनके साथ मैं प्रशिक्षण लिया करता था। but now my life has changed. लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया My hope was just to earn and live this world. और मेरा आशा आज ये रह गया इस संसार में खाओ कमाओ अच्छा से खाओ पियो। But when I accepted Christ, लेकिन जब मैं यीशु को उस समय ग्रहण किया my life's hope changed upside down. मेरा जीवन का आशा ऊपर से नीचे उल्टा बदल गया। I had one single hope. मेरे पास अभी एक ही आशा, I'm going to heaven. मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, I'm going to live with God. मैं उस परमेश्वर के साथ रहने जा रहा हूँ। God says, என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? நீ எனக்குள் திணக்கிறாய். तू अंदर ही अंदर क्यों जाती है? தேவனை நோக்கி காத்திரு. परमेश्वर पर आशा लगाए रहो அவர் சமூகத்து ரட்சிப்பு நிமித்தம் और उसके दर्शन से उद्धार पाकर நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன். और फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Only this one hope. एक ही मेरी आशा है। There is only one hope in this world. इस संसार में एक ही मेरी एक ही आशा है। Though you have ups and downs in the life, हमारे जीवन में ऊपर नीचे की बातें जब होती रहती है, we have a lot of difficulties to sustain this hope. इस संसार में कठिनाई होती है, कष्ट लगता है कि इस आशा को थामे रहने के लिए। There is a lot of temptations. इस संसार में कई प्रलोभन है। Shall I leave this God? क्या Shall I leave this God? क्या मैं इस परमेश्वर को छोड़ दूं? Should I worship this God? क्या इस परमेश्वर को ही मुझे आराधना करना है? Why should I go to the church? क्यों मुझे आराधना करने चर्च जाना है? Why should I read this Bible? क्यों मुझे बाइबल पढ़ना है? Why should I pray? क्यों प्रार्थना करना है? Why are we doing this? क्यों ये सारे काम को मैं करने आ रहा हूँ? Due to the ups and downs in life, हमारे जीवन में कई ऊपर खपड़ की बातें होने की due to चलते, the temptations in life, कई प्रलोभन परीक्षाओं के चलते, we start thinking these kind of things. जिस प्रकार का प्रश्न आता रहता क्यों बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना करके। Thessalonians, 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों की किताब chapter 4:13 says, 4 अध्याय उसका 13 वचन जो कहता है, அன்றியும் சகோதரரே நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं यानी मर गए हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। Those who doesn't have this hope, जिनके पास ये आशा नहीं है, they cry about this world. ये संसार को ये बातों को देख करके रोते पीटते हैं, They start breaking their hearts. उनके छाती पीटते हैं, फाड़ते हैं। They cry without any hope. उनकी आशा नहीं होने के चलते संसार में वो इतना रोते हैं। எதற்காக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறேன்? क्यों मैं इस संसार में जीवित हूँ? எதற்காக நான் ஜீவிக்கிறேன்? क्यों इस संसार में मैं जिंदा हूँ? எதற்காக நான் இந்த பிள்ளைகளுக்காக வாழ்கிறேன்? क्यों मेरे बच्ची को इतना मैं जान दे रहा எந்த हूँ? நோக்கத்தோடு நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன்? इस मकसद के साथ मैं दौड़ रहा हूँ। He doesn't have any hope at all. संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं है। But one who knows Christ, लेकिन जो कोई यीशु को ग्रहण कर
have this hope, we can do certain things. अगर आपके पास ये आशा रहेगा कुछ काम या क्रिया कर बैठेंगे. When we have this hope inside us, अगर ये आशा हमारे अंदर रहेगी we can do anything at all. हम जो है कई बातों को कर बैठेंगे. Because when we go to heaven, क्योंकि जब सब लोग स्वर्ग में जाएंगे Scripture says, वचन बताता है you are not going to be hungry. आप भूखे नहीं रहेंगे. You need not cry. वहाँ रोना नहीं है. You need not fight. वहाँ लड़ाई नहीं है. You need not study your history, geography books. वहाँ जाकर के हिस्ट्री जाकर फिर कुछ पढ़ाई नहीं होती. You need not go and calculate mathematics there. वहाँ जाकर के गणित का कोई भी हिसाब नहीं लगा सकते. You need not worry about which land I am going to buy. अब वहाँ जाकर के ये जमीन करिए वो जमीन करिए कोई चिंता नहीं. You go there, you stay happy, 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 happy. केवल आप रहेंगे आनंदित 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 रहेंगे. Only one word comes from your mouth there. और वहाँ पे एक बात होती है. You are holy, you are holy, you are holy. वही शब्द वहाँ होता है पवित्र पवित्र पवित्र. This is our only hope. यही केवल एक ही आशा. Whatever you're thinking in your life, आप अपने जीवन में कुछ भी सोचते क्यों न हो. whatever is troubling in your life, आपके जीवन में कोई भी तंग करने वाली बात whatever you're crying about in your life, किसी के बातें में बाबारे रोते होंगे. today morning forget it. आज उन बातों को छोड़िए. Tell to God, प्रभु से कहिए Lord, I have the hope I'm coming to heaven. हे प्रभु मेरे पास एक आशा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा. So whatever troubles come into my life, इसलिए इस जीवन में कोई भी कष्ट आए I'm not going to worry at all. उस दुख को लेकर के मैं कभी चिंता नहीं करूंगा. This hope encourages us to evangelize. ये आशा हमें सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साह करता है. When you have something about hope, अगर कुछ बातें ये आशा के प्रति आपके पास है तो now you think you're buying a good diary milk silk. और आप देखिएगा थोड़ा सा सोचिएगा आप एक डायरी मिल्क जो आप खरीद रहे हैं जो मिठाई खरीद रहे हैं चॉकलेट खरीद रहे हैं And you open it और वो डायरी मिल्क चॉकलेट आपने खरीद लिया. चॉकलेट खरीदने के बाद उसको आप रात भर को खोल रहे हैं and you're taking it out. और उस चॉकलेट अंदर जो है चॉकलेट को आप जो है हाथ में उठाए हुए हैं You are breaking it without even the chocolate even doesn't know the pain. और जब आप जो है उसको तोड़ रहे हैं उस चॉकलेट को कोई दर्द लगता ही नहीं है And you keep it in your heart और आप अपने जीवन में रखते हैं and you close your eyes. और आप अपने आंखों को बंद करते हैं. आप बता लेते हैं What beautiful taste it gives. कितना सुंदर टेस्ट है इस चॉकलेट में. And when you see somebody आप किसी को देखते हैं going and buying some other chocolate, वो व्यक्ति जाकर के किसी दूसरा चॉकलेट को खरीदते हुए आप उसको आपने देखा and you go to that person, और उसने दूसरा चॉकलेट खरीदा आप उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं. hey, ये बाबू 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 भैया why this chocolate? ये चॉकलेट खरीदो उसको मत खरीदो. You buy dairy milk, ये डायरी मिल्क को तुम खरीदो उसको मत खरीदो. very beautiful taste. ये इतना सुंदर टेस्ट मेरे लिए लगता है. That is what you get when you get your hope. अब यही आशा जब आप उसको चखेंगे टेस्ट करेंगे आपके अंदर से प्रकट होगा. When you have this hope, जब आपके अंदर ये आशा रहेगा you go to your friend and say, आप अपने दोस्त के पास दौड़ दौड़ के जाएंगे. hey, don't worry man, ये चिंता मत करो बेटा there is a hope. तुम्हारे लिए एक आशा है. I am happy because I have that hope. क्योंकि आज मैं खुश हूँ आनंदित हूँ क्योंकि वो आशा मेरे अंदर है. First Peter पहला पत्रस chapter 3 तीसरा अध्याय verse 15. 15वां वचन. First Peter chapter 3 पहला पत्रस तीसरा अध्याय verse 15. 15. கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவரும் சந்தோஷத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. जो कोई तुम में तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो. Everybody who comes to you, जो कोई आपसे
मुलाकात करने के लिए आएंगे। Let him come with a small problem, let him come with a very big problem. मान लीजिए वो छोटी समस्या लेके आपके पास आता है या बड़ी समस्या के साथ आपके पास आता है। What you need to say is, आपको क्या करना है, क्या बोलना है? this verse, इस वचन को बोलना है। hey, don't worry, आप चिंता मत करो। my scripture says this, मेरा वचन, मेरी बाइबल कहती है, there is a hope inside me. मेरे अंदर एक आशा है। That hope is making me alive. वो आशा के चलते मैं जिंदा या जीवित हूँ। That hope is making me smile. ये आशा अंदर रहने के चलते मेरे चेहरे में हंसी है। Give them that hope. आप उस आशा को आपके अंदर है, उसको उस जो धर्म से आया है उस व्यक्ति को दे। They will start smiling. अब तुरंत उनके अंदर आशा आने के बाद वे भी मुस्कुराने लगेंगे। This hope encourages ये आशा और उत्साह करती है to be bold. हमें हिम्मत दे देता है। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 3 तीसरा अध्याय verse 12. 12वां वचन। 2 Corinthians chapter 3 verse 12. दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 12वां वचन। நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையுடையவர்களால் மிகவும் தாராளமாய் பேசுகிறோம். इसलिए ऐसी आशा रखकर हम खियाल के साथ बोलते हैं। The one which has hope, जिसके पास ये आशा रहता है, this blessed hope, ये वो धन्य आशा जो उसके पास है, he cannot be quiet. वो खियाल से रहेगा, वो चुप नहीं रहेगा, He will not fear. वो डरेगा नहीं, He will not keep quiet. वो चुपचाप नहीं बैठेगा, He will go to every person. वो हर एक व्यक्ति के पास जाएगा, He will go to every friend of his. एक एक दोस्त के पास वो जाएगा, He will go to every streets of the city. और एक एक शहर गांव में घुसेगा, He will go to every class of the school. और हर एक क्लासरूम के बच्चे से मिलेगा, And he will say to them, और ये व्यक्ति खड़े होकर बोलेगा, hey, I have a blessed hope. देखो देखो मेरे अंदर उस धन्य आशा है, After I die, मैं जब मरूंगा I will not be left alone. मैं अकेले नहीं छोड़ा जाऊंगा, My family will not cry for me. मेरे परिवार मेरे लिए नहीं रोएंगे, They will be happy enough और वे आनंदित रहेंगे that I will be in heaven. कि मैं आनंदित रहूंगा स्वर्ग में। Are you happy? Are you going to heaven? क्या आप खुश हैं इसलिए कि आप स्वर्ग जाने जा रहे हैं? Say hallelujah. हालेलुया बोलेंगे, Hallelujah. हालेलुया। When we die, जब मैं मरता हूँ, we have only one hope. मेरे पास आपके पास एक ही आशा है। Not the hope of people will cry. ये आशा वो नहीं है कि लोग रोएंगे, Not the hope of that they will prepare a very beautiful sermon for us. या ऐसा आशा नहीं है कि वो लोग लंबे लंबे प्रचार मेरे लिए मेरे नाम लेके करेंगे। Not a hope that they will bring a very good big box, very good decorated box for us. या ये ऐसा आशा भी नहीं है कि मेरे लिए दफनाने के लिए बड़ा बक्सा लेके आएंगे, वो आशा नहीं है। Not a hope that everybody of our friends and everybody will come and start crying. या ये भी आशा नहीं है मेरे लिए कि मैं मरने के बाद सब कोई आएंगे मुझे देखने के लिए, वो नहीं। No, that's not the hope I'm speaking about. मरने के बाद वो आशा मेरा नहीं है। I speak about only one hope. मेरे मृत्यु के बाद एक ही आशा की बात कर रहा हूँ। After my soul gets out of this world, इस संसार में मेरे शरीर से जब प्राण छूटेगा, it goes straight into my eternal house. ये छूटने के बाद जो दिया हुआ पिता के पास प्राण जाएगा, And they will stay in that house forever and ever. वो जाकर के उस निवास में हमेशा के लिए रहेगा। I will be happy and happy forever there. मैं हमेशा के लिए वहाँ आनंदित रहूंगा। And there is a hope और आशा है for our inheritance. हमारे जो वारिस के लिए। With this, I will finish it. मैं इसके साथ बात करने के चाहता हूँ। There is a hope of inheritance. ये आशा है कि हम वारिस करेंगे। When somebody dies in a family, मान लीजिए एक परिवार में एक जन मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, especially an elder person, मान लीजिए बड़ा बेटा की मृत्यु हो गई, उसका बड़ा बेटा, they used to write a deed. और वहाँ पे बिल लिखा जाता है, उसके नाम पर जमीन घर सब कोई लिखा जाता है। They want to just give it to everybody around them. और उसको लिखने के बाद
बाद सबको दिखाते हैं, सबको देते हैं। When God left this world, जब यीशु इस संसार को छोड़ा, when He went up, जब वो यीशु संसार को छोड़ के जीने के बाद जब वो ऊपर गया, when He was standing there on the mountain and when He was about to take up out into the clouds, अब जब वो जो है बादलों को उठाया जाने वाले थे, He gave you and me an inheritance property. अब आपके हाथ में मेरे हाथ में उस दे दिया जिसमें आपको मिलने वाली सारी आशीषें जो वारिस के रूप में मिलते हैं वो उसने दे दिया। The deed says like this, अब मैं कागज देता as and how am I going up? जैसे मैं ऊपर उतर गया है, The same way I will come back मैं उसी प्रकार वापस आऊंगा। and I will take you back to me. मैं तुम्हें फिर से मेरे पास लेके आऊंगा। My dear friends, मेरे दोस्त, we have only one hope. हमारे पास एक ही आशा है, We have only one happiness. एक ही खुशी है, We have only one desired blessed hope. एक ही हमारे पास है और एक आशा भरा आशा है। Whatever the problems I face in this world, संसार में कोई भी समस्या को मैं सामना करता हूँ, whatever troubles I'm going through in this world, संसार में कोई भी कष्ट में मैं गुजर रहा हूँ, whatever crying I make in the pillows in the night, और मैं जो तकिया रख करके कितना आंसू बहा रहा हूँ संसार में, one hope, लेकिन उसे जीने की आशा है। one day, by Jesus, whom I accepted as my only Savior, जिसको मैं मेरा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुका of हूँ whom I got baptized, और जिसके नाम पर मैंने बपतिस्मा पाया, about whom I was speaking throughout the entire life of mine, जिस यीशु के लिए मैं पूरे जीवन भर बोलता रहा, my dad, मेरा पिता, my father, मेरे बाप, my spirit, मेरे आत्मा, He is going to come back वो again. फिर से आने वाला है। There is not very long time for that. और उसके लिए बहुत बड़ी लंबी इंतजार है। We are on the edge of the moment. अब उसके पास समय आ गया, उस किनारे पर पहुंच गए। He is going to come back very soon. वो आने वाला है। The hope is not a dream. वो आशा एक केवल सपना नहीं है, It is a true happening. ये एक होने वाली घटना है। It is going to come back again. फिर से वो आने वाला है। There is a time that God will come back again. एक समय लिख दिया गया जिसमें यीशु फिर से The आएगा। trumpet will sound in the heavens. दुनिया फूकी जाएगी। The trumpet will be loud in the heavens. दुनिया की आवाज इतना बड़ी होगी। And then will all the chariots will coming above the heavens. ये सारे रथ जो स्वर्ग से भरे हुए हैं, वो बादलों पर दिखाई The देंगे। clouds will start rolling away. और वो सारे बादल गिरते हटते जाएगा। And all the angels of the heaven will be marching forward. और सारे स्वर्गदूत जो सेना है स्वर्ग के, वो लगातार आगे बढ़ते जाएगा। And in the chariots of fire, my Lord, the King will come. उस रथ और जो दिखाई पड़ती है, उससे से मेरा यीशु He उतरेगा। will come straight to me. और वो आएगा, मुझसे कहेगा, He will call me. वो मुझे बुलाएगा, Oh, my beloved son, मेरा प्रिय बेटा, it is time. अब वक्त करेंगे, Come with me to my place. मेरे पास आजा, हम जाएंगे उनके संग में। Firstly, those who died in the name of the Lord will rise up. सबसे पहले यीशु मसीह के नाम में जो कोई मरने थे, गालेंगे थे, जलाएंगे थे, वे उठेंगे। And the others, like we all, will be taken up to heaven. पहले मारा हुआ लोग उठेंगे यीशु मसीह में, फिर जो उस समय जिंदे रहेंगे, हम लोग या हम लोग वे भी उनके साथ जाएंगे। This is the only hope. यही एक ही आशा है। There is no other hope that human can give us. और एक और आशा जो मनुष्य के पास नहीं है। So from today, आज से लेकर live for this hope. इस आशा के लिए जियो। Leave your worries. आप अपनी चिंताओं को छोड़िए, Leave your crying. आपके सारे घमंड को छोड़िए। Don't start fighting for petty things. आप छोटी छोटी बात में ये लड़ाई मत शुरू कीजिए। Pray to God. वही हमसे प्रार्थना कीजिए, Lord, I live for this hope alone. एक प्रभु इसी आशा के लिए मैं जीऊंगा। Make me holy.